Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAD, ZL, MAD, SNAP and IFT. Mockzone is basically owned by 3D Learning and focuses on mock test, crash course, etc. So guys, today's video is all about TESTNET 2021 preparation strategy. As I was getting a lot of pings from the students regarding how to start their preparation, what study material to refer. So I decided to make one video on this. So guys, before moving further, I would recommend you all to subscribe the channel because काफ़ी वीडियोस बन रहे हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस प्लस कंटेंट रिलेटेड एज वेल. सो कर लो सब्सक्राइब, बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो लाइक द वीडियो बिकॉज लाइक करने से वीडियो ऊपर आएगा तो बाकी लोगों को भी डिस्प्ले हो जाता है, जो लोग सर्च कर रहे हैं तो कर दो लाइक, ठीक है. चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, फर्स्ट यू हैव द डेली शेड्यूल. सो टेस्ट में जो मेन चीज़ होती है वो होती है कि पेपर टफ नहीं आता है. अपार्ट फ्रॉम जीके ऑल द सेक्शंस आर वेरी सिंपल बट स्ट्रक्चर्ड स्टडी इज गोइंग टू हेल्प, क्योंकि गाइस 60 सीट्स हैं और कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है. सो आई वुड रिकमेंड कि 80+ टारगेट होना चाहिए. कट ऑफ अपना टारगेट रखोगे 85 तब जाके 75 के अराउंड आएगा, ठीक है. सो क्वांट्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड एलआर, इसका लेवल ईजी होता है. मेन जीके होती है बट इससे हमको सब कुछ करके जाना पड़ेगा क्योंकि वी हैव टू मैक्सिमाइज द मार्क्स. मगर अगर यहाँ पे मार्क्स कम होगा तो काफ़ी इशू हो जाएगा बिकॉज जीके में तो कम होंगे क्योंकि काफ़ी टफ आती है जीके. तो यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमाइज करना ही करना है किसी भी गेम में, ठीक है. सो डेली शेड्यूल क्या है आपका? क्वांट्स आपको 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है डेली, ठीक है. उसमें आपको कंसेप्ट पढ़ना है प्लस 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट. कंसेप्ट कोई पढ़ो आप, उसके 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर अपने अकॉर्डिंग आपको जैसा भी करना हो आप कर सकते हो. तो मतलब यहाँ पे अभी मैंने डेली शेड्यूल बता रहा हूँ, बाद में सेक्शन बाय सेक्शन बताऊँगा कैसे करना है आपको, ठीक है. ये पर डे का शेड्यूल आपको ऐसा करना है, इतना टाइम देना है. क्वांट्स में 1 से 1.5 घंटा आप दो, ठीक है. देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल, तो उनकी क्वांट्स ऑलरेडी हो ही होगी. बट ये मैंने ऐसे बनाया कि आप मान लो टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो खाली, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना अपना टाइम, क्योंकि जो कैट की तैयारी कर रहा है उसको फिर अलग से टेस्ट की क्वांट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हो जाएगा. देन कमिंग टू एलआर के लिए आप 1 घंटा दो. 1 घंटे में आप अराउंड 20 क्वेश्चन करो. गैस स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. मैं बार बार बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ आवर से भी कुछ नहीं होता और मटेरियल भी अगर ऊपर टांग ले लिया आपने रेलिवेंट नहीं है तो फिर बेकार है. रेलिवेंट मटेरियल प्लस स्ट्रक्चर्ड स्टडी टाइम टेबल के साथ आपका निकलेगा ही निकलेगा. और रेलिवेंट मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. आप 10 जगह से अगर पढ़ोगे, क्योंकि जीके इतनी वास्ट होती है, करंट अफेयर्स की अगर 10 PDF पढ़ लोगे आप, तो आप वो काम करो जो आप हर बार कर सकते हो. आपने जोश में आके अगर मान लो जुलाई का आपने पढ़ लिया 10 जगह से, अब हर महीने का तो पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ भी लोगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ को पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में रिवाइज कर नहीं पा रहे हो, तो आपने जो पढ़ा सा वेस्ट हो गया आपका. तो ऐसा पढ़ो, चाहे आप एक ही बुक से पढ़ो बट वैसा पढ़ो कि आप बाद में रिवाइज भी कर पाओ, आपको रिटेन रहे, ठीक है. वो होती है स्ट्रैटेजी मेनली जीके के लिए, ठीक है. लोग जोश में आके पूरे दिन की PDF पढ़ लेते हैं कि पर डे का PDF निकलता है जीके का, तो पढ़ लेते हैं. तो कितना पढ़ लोगे आप? जीके तो बहुत वास्ट है. तो वो सब मैं टिप दे रहा हूँ कि आप ऐसा नहीं करना है, रिलेवेंट एंड स्ट्रक्चर्ड स्टडी करनी है ताकि आप रिवाइज भी कर पाओ. सो एलआर के लिए आपको हर चैप्टर देखना पड़ेगा. ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं है, ब्लड रिलेशन की थ्योरी देखो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखो उसके, ठीक है. उस पर हम लोग आएंगे. अभी आपको 1 घंटा देना है एलआर पे और 25 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे प्रैक्टिस. देन कमिंग टू VA वर्बल एबिलिटी एंड RC. तो आपको एक RC डेली करना है. RC इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज टेस्टनेट में भी RC आता है एंड टेस्टमैट में भी आता है. टेस्टमैट में ज़्यादा वेटेज है, ठीक है. तो RC को प्रैक्टिस कर रहे हैं. एंड दोस्त प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, कैट वगैरह तो आप कर ही रहे हो तो कोई इशू नहीं है. देन 30 मिनट्स आपको डेली ग्रामर को देना. ग्रामर इंपॉर्टेंट है. ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना ज़रूरी है, डिटरमाइनर्स, मॉडिफायर्स, ठीक, ये सब कर लो अच्छे से आप, क्योंकि एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन आपके हो नहीं पाएंगे वरना. प्रपोजिशंस कर लो अच्छे से, ठीक है, वो आगे बताऊंगा मैं. एंड 30 मिनट्स टू वोकैब को देना है आपको 30 मिनट्स, ठीक है. यहाँ पे सिर्फ टॉपिक का बाइफर्केशन दे रहा हूँ. जीके के लिए आपको गैस 2 घंटा देना पड़ेगा. जीके बहुत ज़्यादा वास्ट आती है इसकी, यू नेवर नो, कुछ भी आ सकता है कहीं से भी, ठीक है. तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. आप अगर 1 महीने पहले सोच के पढ़ रहे हो तो आपका नहीं निकलेगा बिकॉज 99% लोग जीके में ही रह जाते हैं, ठीक है. तो जीके आपको अगर डिसिप्लिन वे में नहीं करोगे, एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटा दो ही दो आप, तो आपका हो जाना चाहिए. उसमें 1 घंटा आप स्टैटिक जीके दो, 1 घंटा करंट अफेयर्स दो. करंट अफेयर्स ऑल्सो इंक्लूड्स न्यूज़पेपर रीडिंग, वो आगे बताऊँगा मैं, ठीक है. तो आपका ये करिए, आपको 5 से 6 घंटे देने पड़ेंगे पर डे टेस्ट अगर निकालना है आपको. और यहाँ पे आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन खाली नहीं हो रही है. अगर आप ये सब करते हो तो जीके छोड़ के बाकी सब और एग्जाम से भी आता है, तो वो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है. नॉन कैट भी आराम से हो जाएगा प्रिपेयर. एक तरह से नॉन कैट का भी शेड्यूल यही हो गया, जीके अगर हटा दें तो, ठीक है, जैसे कि स्नैप, IFT वगैरह, ठीक है, एंड मैट. तो गाइस ये जीके डेली शेड्यूल था. कमिंग टू द क्वांट्स, तो ये सिलेबस का मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो एक बार आप सिलेबस पॉज करके देख लो, ठीक है. क्यों भाई, नॉर्मल टॉपिक्स क्वांट सबकी सेम होती है, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो आप. डिफिकल्टी लेवल ओनली वेरीज, आपको पढ़ना सब पड़ेगा.
ठीक है। तो आप सब पढ़ोगे। अब देखते हैं कि आप आई गेस आपने पॉज करके सिलेबस देख लिया होगा, ठीक है। ये देखते हैं कि प्रिपरेशन करनी कैसे। तो वी हैव टू प्रिपेयर क्वांट्स इन 3 phases, ठीक है। आपके पास क्वांटम कैट एंड अरुण शर्मा बुक है, देन इट इज़ मोर देन इनफ। आई वुड रिकमेंड क्वांटम कैट बुक ले लो आप। फर्स्ट फेज में आपको कोई भी चैप्टर उठा रहे हो उसके सारे एग्जाम्पल्स कर लो आप, सारे एग्जाम्पल्स, कोई मत छोड़ो एग्जाम्पल। क्वांटम कैट मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है। उसके सारे एग्जाम्पल्स कर लो, अर्थमेटिक्स से स्टार्ट करो, देन उस बुक के 30 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लो एग्जाम एक्सरसाइज से, या तो टाइम मटेरियल से कर लो या इसी बुक से कर लो, एटलीस्ट लेवल 1 के। लेवल 1 उन लोग के लिए जो खाली टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मैट स्नैप भी कर रहे हो तो लेवल 2 भी जाओ, दोनों मिला के 30-40 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। उसके बाद टॉपिक टेस्ट दो। कोई ना कोई आपने कोचिंग ली होगी कहीं ना कहीं से, तो आपको मिले होंगे मॉक्स या टॉपिक टेस्ट, तो वहाँ से आप टॉपिक टेस्ट दो उसका। जैसे आपने मतलब टाइम एंड वर्क कर लिया, टाइम एंड वर्क के एग्जाम्पल्स कर लिए, देन 30-40 क्वेश्चन कर लिया आपका अच्छे से टेस्ट का एग्जाम निकल जाएगा। आपने समझ से किया है, टॉपिक टेस्ट दोगे आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये आपकी हर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हर चैप्टर को लेके, ठीक है। सिलेबस आपके पास है यहाँ पे, इसी तरह आप करो और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जाम्पल्स करने में। कितना मुश्किल से एक चैप्टर करने में आपको 1.5 से 2 दिन लगेगा मैक्स, ठीक है। आपका अच्छे से हो जाएगा सब स्ट्रैटेजिकल वे में, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में। तो ये था गाइस क्वांट्स का। कमिंग टू द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट, तो लॉजिकल रीजनिंग में भी ये सिलेबस मैं बता चुका हूँ, एक बार आप पॉज कर लो, यही सब सिलेबस में आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पॉज आई गेस आपने देख लिया होगा सिलेबस। अब देख लेते हैं इसकी LR की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है। LR के लिए गाइस बुक जो मैं बताऊँगा आपको वो अरिहंत दिया आती है लॉजिकल रीजनिंग की। वैसे तो LR में आपको PDFs वगैरह नेट में मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, बट एक अच्छी बुक है LR की, ठीक है। ये है बुक वो, ठीक है। तो ये बुक मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा नॉन कैट एग्जाम्स के लिए। ये सारे एग्जाम्स के लिए काम आएगी, जितने भी नॉन कैट हैं, इसमें सब कुछ है, एनालिटिकल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। तो अगर ये बुक लेते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो उसके लिए आप इस बुक को लेने के बाद या फिर कहीं कोई और बुक भी है तो पहले थ्योरी पढ़ो, उसके बाद एग्जाम्पल्स करो। जैसे आपने ब्लड रिलेशंस उठाया, ब्लड रिलेशंस की थ्योरी पढ़ लो पूरी, कैसे क्या होता है, कौन से क्या रिलेशन होते हैं, देन उसके एग्जाम्पल्स कर लो जो दिए हैं इसमें, देन 25 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लो आप। इतना आप कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। और 25 क्वेश्चन दैट यू आर डूइंग, मेक श्योर कि एक ही टाइप के क्वेश्चन ना हो। अपने आपको धोखा देने से फ़ायदा नहीं है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करो तो आपका फ़ायदा रहेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट फेज में आपका हो गया थ्योरी प्लस सॉल्व एग्जाम्पल्स। सेकंड फेज में आपका हो गया 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर एटलीस्ट वैरायटी के लिए, एंड देन टॉपिक टेस्ट दे दो। और जितने भी आप टॉपिक टेस्ट देना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आपको कितने देना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल स्टडी है। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे नेट में ढूंढते हैं, बैंकिंग की PDF डाउनलोड कर लेंगे, या तो कोई आपने कोर्स लिया कोचिंग ली तो अलग बात है, वहाँ पे पढ़ाएंगे अच्छे से, वहाँ पे आपको मटेरियल मिलेगा। बट अगर आपने नहीं लिया तो ऐसे नेट में रैंडम पढ़ के उतना मज़ा नहीं आता, फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हमने जो चीज़ की है सही है कि नहीं है। तभी मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में पढ़ो, ठीक है। तो ये LR की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो गई गाइस, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर ये आप फॉलो करोगे तो आपका LR का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। सिलेबस आपके सामने, बुक आपके सामने, आपको तरीका आपको पता है कैसे करना है, आप कर लोगे आराम से, ठीक है। तो ये आपकी LR की स्ट्रैटेजी हो गई। कमिंग टू द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आप ये सिलेबस दे सकते हो सामने, ठीक है। तो ये सिलेबस है, ठीक है। और इसमें ग्रामर वगैरह सब आ गया है, सेंटेंस करेक्शन वगैरह, तो ये आप पॉज करके देख लो एक बार, ठीक है। कमिंग टू द इंग्लिश प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, तो इंग्लिश के लिए काफ़ी इशू आता है लोगों को बुक कौन सी यूज़ करें। सो आई वुड रिकमेंड वर्ल्ड पावर मेड इजी की रेड बुक जो आती है, उसके एंड ऑफ द वर्ड्स में मीनिंग्स दिए, एंड ऑफ द वर्ड्स, एंड ऑफ द बुक में। स्टार्टिंग रूट वर्ड छोड़ दो, वो नहीं करना, सब लास्ट में A to Z दिया वो पढ़ लो। अब रेड बुक में है वो उसी से सारे एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन। खाली टेस्टेंट के लिए सारे एग्जाम्स का आपका क्लियर हो जाएगा, वो कर लोगे आपको, ठीक है। देन ऑफिशियली आई रिकमेंड कि रैन एंड मार्टिन ग्रामर की भी होती है, बट रैन एंड मार्टिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। जनरली मैं यूट्यूब में एक वीडियो बनाया है मैंने, उसमें मैंने 4-5 चैनल्स के नाम दिए हैं जो ग्रामर पढ़ाते हैं अच्छी, तो कंसेप्ट्स के वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं बुक बताऊँगा एक बहुत बढ़िया, इसको बता दूँ पहले कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है। तो ये पर डे वाइज स्ट्रैटेजी बनाई है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में आपका कोई चैप्टर वाइज नहीं होता ज़्यादा, तो आपको पर डे 20 मिनट्स वोकैब देने हैं। वोकैब के लिए आप मंगूश की एक आती है ऐप, ठीक है, तो वो आप डाउनलोड कर लो, वोकैबलरी प्रेप के नाम से है वो, ठीक है। वो GMAT GRE कराते हैं, तो वो आप करने से आप कभी भी आप जब खाली हो तो आप दे सकते हो वोकैब के वर्ड्स। 20 मिनट्स आप वोकैब को दो डेली, 40 मिनट्स आप RC और वर्बल को दो। एक RC करो और वर्बल एबिलिटी के लिए कुछ भी कर लो, पैरा जम्बल्स कर लो या फिर कुछ भी आप कर लो जो भी आपको सही लगे, ठीक है। 30 मिनट्स आप ग्रामर को दो। ग्रामर में आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो, प्रपोजिशन ले लिया आपने या फिर सेंटेंस करेक्शन ले लिया, एरर स्पॉटिंग ले ली, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। अब बात करते हैं बुक कौन सी लेनी है। बहुत बढ़िया बुक है गाइस, ये हमेशा बैंकिंग और SSC के लोग भी लेते हैं। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आती है SP बख्शी की,
इसमें आपका 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रामर भी है, वोकैब भी है, आपका आरसी क्लोज टेस्ट वगैरह सब कुछ है इसमें। अरिहंत की बुक है ये, ठीक है। अगर जिसको प्रैक्टिस में इशू आ रहा है, देखो क्योंकि यहाँ पे आप यूट्यूब से वीडियो देख लोगे ग्रामर के, बट आपको प्रैक्टिस में इशू आएगा, प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है पूरी, इसमें हर चैप्टर का अच्छे से दिया हुआ है, तो उसको आप कर लोगे तो आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर दैट, वरना नेट में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको टेस्ट वगैरह फ्री मिल जाएंगे, वहाँ से भी कर सकते हो, या फिर आपने जो मटेरियल लिया है, जिन्होंने टाइम IMS CA लिया है वो लोग भी देते हैं नॉन कैट की बुक्स, तो नॉन कैट की जैसे टाइम के मटेरियल में भी है, तो आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रैक्टिस के लिए, पर जिनको लेनी है वो ले सकते हैं, ठीक है। अच्छी बुक है ये, काफ़ी रिकमेंडेड बुक है SP बख्शी की, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा था कि यही बुक मिल जाए जिसमें सब कुछ दिया हो, ठीक है, बट ये बुक मैंने ढूंढी काफ़ी, मुझे मिल गई, कि काफ़ी रिकमेंडेड बुक है, तो इंग्लिश के लिए आप ले सकते हो, आराम से ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कमेंट टू द जीके का सर गैस बहुत ज़्यादा वेटेज है, पूरे जीके की ही डिसाइडर होता है आपका टेस्ट में होगा कि नहीं होगा, का मतलब कॉल आएगा कि नहीं आएगा। तो ये टॉपिक्स हैं आप, ठीक है, स्ट्रैटेजिक जीके, करंट अफेयर्स, सोशल एंड कल्चरल इशूज़, सब टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। बुक्स, ऑथर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री वगैरह भी काफ़ी आती है, बैटल्स वगैरह, बैटल्स इवेंट्स, ठीक है, तो अच्छा खासा आता है। बट गाइस जीके में जो भी पढ़ो बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, और ऐसे पढ़ो कि याद हो जाए। 10 जगह से पढ़ने से फ़ायदा नहीं है, आप एक बार 2 दिन पढ़ोगे जोश में सब भूल जाओगे आप क्या पढ़ा आपने, तो उतना पढ़ोगे जितना आप रिवाइज भी कर पाओ, ठीक है। तो जीके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 घंटा डेली स्ट्रैटेजी के को देना है, एटलीस्ट 2 टॉपिक करो, ऐसे अपने नेशन पार कर लिया, डैम्स कर लिया, तो अच्छे से रट लो उसको, जितने भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा मोर देन इनफ है, ठीक है। और कोशिश करो कि आप जैसे आपने नेशनल पार्क्स पढ़ा, तो उसका आप MCQ ढूंढ ढूंढने में मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, वो आप टेस्ट दे दो उसका, ठीक है, तो आपको आइडिया जाएगा कि आपने जो पढ़ा वो कितना रिटेन है, ठीक है। 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स को देना है, उसमें आपको 30 मिनट्स न्यूज़ पेपर पढ़ना है, हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, या मिंट वगैरह कोई ले लो आप, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो। एंड 30 मिनट्स करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, मतलब जब आपने मंथली या मैगजीन ली हो, या कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया हो। एंड जीके के लिए गाइस, क्योंकि जीके के लिए बहुत सारे मटेरियल मैंने पढ़ा तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आई वुड स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि अगर आप कोई जीके का कोर्स लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वो लोग और आपको डिसिप्लिन में रहना कराते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, सब होता है, ठीक है। तो आप मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जीके का कोर्स लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। काफ़ी बच्चे लेते हैं और स्ट्रक्चर वे में प्रिपरेशन रहती है, बिकॉज ऐसे रैंडम वे में करोगे आप, मैंने बोल तो दिया कि 1 घंटा आप करो, बट आप कितने दिन करोगे आप ही जानते हो, ठीक है। बट अगर आप वैसे करोगे, जीके कोर्स लेके करोगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि आपका डिसिप्लिन बन जाएगा। इट इज़ मोर अबाउट डिसिप्लिन, मटेरियल की कमी नहीं है, आपको 1000-2000 PDF फ्री मिल जाएंगी नेट में, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे, बट कितना कौन देखता है ये मैटर करता है ना, और कितना पढ़ोगे फिर कितना रिवाइज़ करोगे आपको खुद ही नहीं पता। आपने अगर आज 5 PDF पढ़ भी ली तो आप 2 दिन बाद रिवाइज़ करोगे कि नहीं करोगे क्या पता, ठीक है। तो ये चीज़ है। बुक्स देखें तो बुक्स भी आप देख सकते हो, ल्यूसेंट स्ट्रैटेजी की बुक अगर लेना हो ले लो आप, बहुत ज़्यादा मोटी बुक है वो, उतनी ज़्यादा हर चीज़ नहीं आती है, और उतना पढ़ पाओगे कि नहीं पाओगे मुझे लगता नहीं है, मुश्किल होता है, बट लेने वाले लेते हैं। काफ़ी अच्छा नाम है इसका, तो मैंने बोल दिया, ठीक है। कंटेंट तो अच्छा है, बट आपके ऊपर पढ़ पाते हो कि नहीं, ठीक है। मनोरमा ईयर बुक 2020 ये भी काफ़ी है, अच्छी बुक है। देन वी हैव हिंदू इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर, फ्री वेबसाइट्स जा सकते हो रेफर करने के लिए, अड्डा 247 एंड GK टुडे। देन आई ऑलरेडी रिकमेंडेड ऑनलाइन GK कोर्स। द ओनली रीजन ऑफ जॉइनिंग ऑनलाइन GK कोर्स इज स्ट्रक्चर्ड स्टडी एंड डिसिप्लिन, ठीक है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम GK कोर्स विच नॉट ओनली प्रोवाइड्स यू विथ मटेरियल, ये मटेरियल हर जगह मिलता है, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू 4 days लाइव प्रैक्टिस सेशंस ऑन टेलीग्राम, देन यू कैन चेक अवर GK फॉर अभी GK कोर्स, काफ़ी पॉपुलर GK कोर्स है गाइस, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं, जो USP हम लोग की यही है कि 2 फैकल्टी मिलकर 4 दिन हफ्ते में क्लास लेती हैं, ठीक है। 2 days स्ट्रैटेजी के, 2 days करंट अफेयर्स, MCQ बेस्ड क्विज होते हैं, इससे आपको याद रहता है, रिवाइज होता रहता है। एंड देन टू बूस्ट योर मोटिवेशन, हम महीने में 2 बार पेटीएम कॉन्टेस्ट होता है, टेस्ट टाइम टेस्ट होता है 10 मिनट का पोर्टल पे आपके, जिसमें आपको जो टॉप 2 में आता है उसको 50 रुपीज़ कैशबैक मिलता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगस्त से टेस्टनेट के बेसिस पे, जैसे टेस्टनेट का 40 क्वेश्चंस का आता है तो उस पर टेस्ट बनाएंगे, और उस पर टॉप 3 परफॉर्मेंस को काफ़ी अच्छे प्राइस मिलेगा। उसमें उस एक क्राइटेरिया और होगा, कट ऑफ मार्क्स पे भी होगा, ऐसा नहीं कि टॉप 3 जो आएगा उसको मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर मार्क्स मिलने चाहिए, वरना फिर आपका लॉस हो जाएगा। मान लो 40 में किसी का 22 नंबर आया तो उसको फर्स्ट मिलेगा, तो उसके लिए बेकार है, तो वी विल कीप सम कट ऑफ एज वेल, बट प्राइस मनी काफ़ी ज़्यादा होगा उसका, ठीक है। इट कैन इवन गो अप टू योर टेस्टनेट फॉर्म फ़ी का रिफंड, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो टेस्टनेट का एग्ज़ाम की फ़ीस होती है वो आपकी रिफंड हो जाए, हम लोग रिम्बर्स कर दें, ठीक है। बिकॉज आवर ओनली एम इज़ टू मेक यू लर्न, उसके लिए वी कैन डू एनीथिंग। एंड
क्योंकि कंटेंट अच्छा है, सब स्ट्रक्चर्ड है, आपको 1 मंथ का टाइम टेबल पहले से मिल जाता है। इसलिए ये सब चीज़ें देख के 120 स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं पिछले 1 मई से, मतलब 2 महीना हो गया, 2-2.5 महीना हो गया। 2-2.5 महीने से 120 से ज़्यादा बच्चे इनरोल कर चुके हैं इस कोर्स में, ठीक है। तो अगर आपको नीड है तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स, ठीक है। इट्स वेरी इकोनॉमिकल, 499, बहुत ही इकोनॉमिकल कोर्स। जानबूझ से हमने प्राइस कम ही रखा है ताकि सब लोग इसको इनरोल कर सकें, सब लोग अफोर्ड कर सकें, ठीक है। सेकंड बैच फॉर टेस्टनेट 2021 स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। जो लोग प्रॉपर पूरा टेस्टनेट का पढ़ना चाहते हैं स्ट्रक्चरल वे में, सारे सिलेबस, सारे उस सब्जेक्ट्स, क्वांट्स, LR, VA, तो बहुत अच्छा कोर्स है। फर्स्ट बैच 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, 25 बच्चे इनरोल कर चुके हैं और काफ़ी स्ट्रक्चरल में हर चीज़ चल रही है, क्वांट्स हो, चाहे VA हो, चाहे LR हो। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं देखना होता, आपको सिर्फ पढ़ना होता है, क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, एंड आपका अपने आप होगा। बिकॉज हम लोग हमेशा चाहेंगे कि आपका निकले ताकि रिजल्ट्स अच्छे आएँ, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो अगले साल बच्चे और आएंगे, तो हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। 4 डेडिकेटेड फैकल्टीज़, बैच साइज़ 40 स्टूडेंट्स से कम। तो USP है यहाँ पे कि आपको कोई मेल नहीं करना डाउट के लिए, आपको सीधे फैकल्टी को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे पिंग करके डाउट पूछनी है अपनी, या फिर आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ग्रुप के डाउट्स होते हैं। बट अगर आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी तब होती है कि आप यू कैन डायरेक्टली इवन पिंग द फैकल्टी, दिस इज अवर USP, ठीक है। तभी यहाँ पे जल्दी अच्छा ग्रो कराए, ठीक है। दोज हू आर लुकिंग फॉर मॉक्स, दे कैन चेक अवर 3 पैक्स, लाइट, एसेंशियल एंड मास्टर पैक, ठीक है। मास्टर पैक सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, बहुत ही इकोनॉमिकल पैक रखा है। ये अभी ऑफ सीजन टाइप का मान लो, इसलिए पैक कम है। जैसे सीजन बढ़ेगा सेप्टेम्बर अक्टूबर में तो प्राइस में गो हाई एज अप टू 2300, ठीक है। क्योंकि गाइस अगर आप अलग से टेस्टनेट के मॉक्स लोगे 10 मॉक्स, तो आप कहीं भी देख लो 1000 से कम का नहीं मिलेगा। तो 10 टेस्टनेट मिला के 2000 हो गए, बाकी 152 टॉपिक टेस्ट हैं और बहुत अच्छा पोर्टल है, ठीक है। तो ये सब आपको मिल रहा है, तो ये अच्छा टाइम है। अगर कोड टेस्ट सीरीज़ देख रहा है तो अगस्त में ही कर ले, ज़्यादा अच्छा उसके लिए, ठीक है। चलो गाइस, दिस वाज अबाउट द स्ट्रैटेजी। तो मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है, अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो अच्छे से पढ़ेगा, सही बुक यूज़ करेगा। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर्ड स्टडी, डिसिप्लिन स्टडी प्लस रेलिवेंट मटेरियल इक्वल टू सिलेक्शन, ये फॉर्मूला होता है। आपने कोई भी गड़बड़ करी, आगे मटेरियल अच्छा रखा है और पढ़ ही नहीं रहे और डिसिप्लिन नहीं है, तो आपका नहीं होगा। डिसिप्लिन है बट आप पढ़ी हुई पढ़ाई जगह से रहो तो बेकार। आप पढ़ रहे हो 10 घंटे, बट आप पढ़ रहे हो नेट से, यहाँ से PDF डाउनलोड कर ली, वहाँ से PDF डाउनलोड कर ली, उससे कुछ नहीं होने वाला, आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलती मत करना गाइस, और ये वीडियो को आप काफ़ी लोगों तक शेयर करो, जिससे कि काफ़ी अच्छा हो जाए सबका, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।